जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ही बेहतरीन और मस्त होंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए। और आज आप सभी को पता है कि जैसे कि हम सभी वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं और आज इस वैदिक मैथ का एपिसोड नंबर 6 हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज इस वैदिक मैथ का एपिसोड नंबर है 6 और हमने 5 एपिसोड पहले ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। हम वैदिक मैथ सीख रहे हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ईजियर वे होता है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद कि आप सब बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। दोस्तों हम सब कैलकुलेशन को सीख रहे हैं बेहतरीन ढंग से। दोस्तों क्लास आप सभी को पता है कि 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर में पूरी क्लास होती है। बेहतरीन ढंग से हम सवालों को हल करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप अपने 10 मिनट दे सकते हैं और आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल कराने वाला हूँ, यानी कि 10-12 क्वेश्चन, और उसी 10 से 12 मिनट का समय आपका मैं लेने वाला हूँ दोस्तों। आप अपना डेली का 10 से 12 मिनट में दीजिए और कैलकुलेशन हमारी जिम्मेवारी है कि आपकी कैलकुलेशन 10 गुना फास्ट करने की। बस जितनी बताई जाए आपको उतना कॉन्सेप्ट करना है, आपको उसी पर कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होगी क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है सीजीएल एग्जाम में, मेंस के। देर नहीं करेंगे, हमारे 1.5 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो दोस्तों हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों स्क्वायर निकालना। दोस्तों अलग अलग टॉपिक मैं लेकर के आता हूँ। आज मैं स्क्वायर निकालना आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, और स्क्वायर भी बेहतरीन ढंग से। 2 प्रकार स्क्वायर के लिए मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियो लाऊंगा, आप उसी में सब सीख जाएंगे। यानी आज ही आप सब कुछ सीखने वाले हैं, सभी कुछ आप की ही वीडियो में आप सीख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो इसलिए 3 से 4 वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 से 12 मिनट का ही समय लेता हूं। तो एक ही टाइप के मैं आपके लिए 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। डेली मैं एक ही टाइप बताता हूं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। 10 क्वेश्चन के आसपास 5 से 7 तो कम से कम होते ही होते हैं। दोस्तों आज हम स्क्वायर सीखेंगे और आज हम 2 भागों में इसको मैंने बांटा है। कितने भागों में दोनों दोस्तों? मैंने आज इसको 2 भागों में बांटा है। पहला भाग होगा दोस्तों, पहला भाग हमने बांटा है, पहला भाग और दूसरा भाग। 1 मिनट, ये क्या हो रहा? पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग हमने बांटा है जिसका यूनिट डिजिट। दोस्तों आप सभी अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूनिट डिजिट मतलब पता होगा, इकाई अंक। जिसका इकाई अंक 5 होगा उसको हम अलग तरीके से करेंगे। और दूसरा भाग आज का हमारा होगा कि 50 के आसपास के नंबर, यानी कि 50 में कुछ जोड़ दें या उससे कुछ घटा दें, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। 2 प्रकार को मैंने बांटा है। आज 2 भागों में एपिसोड चलने वाला है। 3 मिनट हो चुके हैं, बचे हमारे पास 9 मिनट, और 9 मिनट में ढेरों क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। पहला टाइप हम लेने वाले हैं, फर्स्ट टाइप है यूनिट डिजिट जिसका होगा 5। चलो ये सवालों को करेंगे हम हल, आपके सामने होगा स्क्रीन पर। पहले हम छोटी छोटी संख्या का शुरुआत करते हैं, यानी कि जैसे 15 का स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ से हम सवालों को शुरू करेंगे। दोस्तों मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में यूनिट डिजिट सभी का 5 होने वाला है, तो आपको सबसे पहले 25 लिख देना है। फिर 5 को हटा दीजिए, बचा क्या? 1 बचा। 1 के आगे क्या आता है? 2। तो बस 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, 2 होता है। ये आपका सवाल होगा। समझ में आया है तो बढ़िया है, नहीं आया है तो आगे। अब 15 के बाद हम 25 का भी देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर देखिए कितनी आसानी से होगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा? यूनिट डिजिट 5, इकाई अंक 5, आपको 25 लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब 2, यहाँ पे 2 है, 5 को हटा दें, 2 बचा है। 2 के बाद क्या आता है? 3, बस 2 तिहाई 6, सवाल का जवाब हो गया। आगे करेंगे, अच्छा काउंटिंग करना होगा ना, हाँ। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। अब मान लेते हैं 35 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दोस्तों? 35 का स्क्वायर। तो इसका कैसे निकालेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही तरीका। देखिए इतना प्रैक्टिस समझ में भी आपको आ जाए। 5 है यूनिट डिजिट, कुछ मत करिए, 25 लिखिए। अच्छा लास्ट में क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4। तो बस 3 का 4 में गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 होता है, ठीक है। फिर आप मान लीजिए 45 का स्क्वायर करें या 55 का स्क्वायर मान लेते हैं। 55 का स्क्वायर हमने क्या कहा? कुछ मत कीजिए, पहले 25 लिखिए। 5 खत्म, बचा 5। 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 5 का 6 में गुणा कर दीजिए, यानी 5 छंग 30। अब तो समझ गए होंगे आप, चलिएगा लगाइएगा 65 का स्क्वायर। जो समझदार है समझ गया, इकाई अंक 5 है तो हमको सबसे पहले 25 लिख ही देना है। फिर बचता है 6, 6 के बाद आता है 7, तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, 6 7 42 होता है, सही जवाब। आगे करिएगा 85 का स्क्वायर।
तो कुछ नहीं, यूनिट डिजिट 5 है तो आप लिख देंगे पहले 25। अच्छा 8 है लास्ट में, 8 है, 8 बचा है तो 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 72, बहुत सही, 72 25, ठीक है। 2 और करेंगे इसके, 95 का स्क्वायर कीजिए। यूनिट डिजिट 5 है, आप सबसे पहले 25 लिख दीजिए। अब क्या बचा, 9 बचा, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 का 10 में गुणा कर दीजिए, 9 दहम्मा 90। वाह क्या बात है, आप लोग तो सीख रहे हैं, आप लोग सीख चुके हैं। अच्छा एक सवाल और करेंगे, मान लीजिए इससे लंबा आ जाए तो क्या करेंगे भाई। अच्छा 115 का स्क्वायर करना सीख लेंगे हम, 115 का। तो कुछ मत कीजिए, यूनिट डिजिट आपको देखना है, यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हमको लिख ही देना है। अब बचा क्या है 11, तो 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 का आप 12 में गुणा करेंगे, तो हमने 11 से गुणा करना बताया है। दोनों को हटा के लिखिए, यानी 1 और 2 को हटा के लिखिए, फिर इन दोनों को सटा दीजिए, यानी 2 और 1 3, 132, बस यही लिख दीजिए 132। तो आ गया 13,225। कितना लाजवाब, मतलब 2 से 3 मिनट में हमने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अब मान लेते हैं हम 155 का स्क्वायर कर रहे हैं, 155 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा यूनिट डिजिट 5 है, तो आप कुछ नहीं करना, 25 लिखिए। बचा क्या 15 बचा, तो 15 के बाद क्या आता है 16, तो कुछ मत कीजिए, 15 का 16 में गुणा कर दीजिए, तो 15 छक्का 90, हासिल लग गए 9, 15 9 24, यानी 240 और लिख दीजिए। यही आपका क्या गया दोस्तों, जवाब आ गया। तो ऐसे सवालों को करना है। अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जो कि आज हमने दूसरे भाग में बांटा है। हमने आपको सेशन के शुरुआत में ही बता दिया था कि हम आज के सवालों को 2 भागों में करने वाले हैं। पहला भाग हमारा यूनिट डिजिट 5 हो गया, दूसरा भाग 50 के आसपास के नंबर। तो अब हम उस पर बातें करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिएगा, देखिए मैं थोड़ा तेज़ी से क्लास को चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो, क्योंकि देखिए समय हमें कम लेना है, आपको ज़्यादा कुछ सिखाना है, तो इतनी स्पीड हमें लगती नहीं बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब हम 50 के आसपास का नंबर लेते हैं, यानी कि पहले हम, क्या हो गया भाई, हाँ 1 मिनट, 51 का स्क्वायर सीखेंगे। कुछ मत कीजिए, आपको मैं एक बार सिखाऊंगा, दूसरी बार आप खुद ही करेंगे। अच्छा 51 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है, 50 से 1 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 लिखना है 2 अंकों में भाई, 3 अंक आ जाएगा, तो 1 को शिफ्टिंग करते हैं ना, जैसे पिछली बार बताया था मल्टीप्लाई में, वैसे करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और 1। अच्छा 50 है ना, हमें इसका केवल आधा लिखना है, तो इसका आधा क्या होगा 25, इसका आधा क्या होगा 25। अच्छा ये 51 50 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, तो 25 को भी 1 ज़्यादा कर दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों 26। क्या बात है, सवाल समझना पड़ेगा भाई, सवाल को बिना समझे कुछ नहीं होगा। चलिएगा एक और करेंगे हम इसके बारे में, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 53 का स्क्वायर है, हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 से कितना ज़्यादा है 53, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आपको 9 लिख देना है। हमने कहा 2 अंकों में लिखना है, तो 0 9 में लिखना ही पड़ेगा। अच्छा 3 ज़्यादा था, हमने क्या कहा 50 को आप नहीं मानेंगे, आप 50 का आधा मानेंगे, यानी कि 25। अच्छा 53 50 से कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, तो आप कहेंगे 3, तो 25 को भी 3 ज़्यादा करके लिख दीजिए, यानी कि 28, आगे 28 0 9। बेहतरीन सा सवाल होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल ही बेहतरीन सा सेशन हो रहा है। समय आपका मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, कम समय लेता हूँ। अच्छा आपने कहा ज़्यादा है सर, हो गया, कम है तो क्या करेंगे, तो कुछ मत करिए, यही सेम कॉन्सेप्ट है। 41 का स्क्वायर कम है ना 50 से, ठीक है, करना कैसे है बताता हूँ। 41 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 9 कम है ना, 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर लिख दीजिए 81। अच्छा हमने कहा अगर बेस हमने 50 माना है, यानी कि 50 ले रहे हैं ज़्यादा कम, 50 से ज़्यादा कम कर रहे हैं ना, हमें 50 नहीं गिनना है 25 ही गिनना है। कितना उसका आधा 25। अच्छा 41 50 से 9 कम था, तो आपको 25 से 9 कम लिखना है, यानी कि 25 से 9 कम कर देंगे तो 16, यानी आ गया 1681। और यहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, ये 50 से 3 ज़्यादा था तो 25 को 3 ज़्यादा करते थे, और यहाँ पे 50 से कम है तो 25 को भी उतना कम करेंगे। फिर देखिएगा नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। 41 हो गया ना, 41 पे क्या था, हाँ, तो इसके बाद हम कर लेते हैं 42 पे भी कर लेते हैं हम, 42 का स्क्वायर। दोस्तों क्या करेंगे हम, अच्छा 42 50 से कितना ज़्यादा है, बेस हम 50 ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं है ना, कम है, ठीक है। 42 जो है 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 होता है, ठीक है। अच्छा हमने बेस 50 माना था, हम मानेंगे किसको 50 का था यानी 25। अच्छा 42 50 से 8 कम था, तो हम 25 को 8 बढ़ा के लिखेंगे कि घटा के लिखेंगे, जी हाँ 50 से कम था 42,
8 कम था तो 25 को भी हम 8 कम करके लिखेंगे यानी कि 17। 17 से 64 आपका जवाब है। नहीं समझ में आया है तो आगे फिर करेंगे और सवालों को करेंगे। जैसे हम 48 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कर लीजिए दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल करेंगे, बेहतरीन सा जवाब होगा। अच्छा 48 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अंकों में लिखना है, लिख दिया। अच्छा 50 मैंने बेस माना है तो हमको लिखना कितना होता है? 25, ठीक है। अच्छा 50 से 2 कम है 48, तो 25 को भी हम 2 कम करके लिखेंगे यानी कि क्या लिखेंगे? 23। तो 2304 हमारा क्या आ गया? जवाब आ गया। और सवालों को कीजिए आप, माइनस कीजिए प्लस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 55 का स्क्वायर। अच्छा 55 तो हमने कर लिया था ना कि बेस 5 होगा तो 5 हम 25 और इस 5 से 1 बढ़ा देंगे 6, 5 छंग 30, 30 25 आएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से भी आप इस सवाल को समझ लीजिए। हमने क्या कहा? 55 का स्क्वायर करना है। तो आपको करना कैसे है? आप बताइए 55 जो है 50 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। आप कहेंगे 5 अधिक है तो 25 लिख लेते हैं, ठीक है। हमने बेस कितना मानना है? 25। बेस 50 माना तो लिखना 25 है। अच्छा 55 50 से अधिक है कि कम? कहेंगे अधिक है। कितना अधिक है? 5। तो हमें 25 को भी अधिक करके लिखना पड़ेगा। कितना अधिक? 5। तो 25 5 30। देखो वही उत्तर आ रहा है कि नहीं? और कर लें हम। चलिए एक बड़ा सा सवाल कर लेते हैं, जैसे 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर। अच्छा 64 आप बताइए 64 जो है वो 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे भैया 64 जो है 50 से 14 अधिक है। 14 अधिक है। आपका 20 से 30 तक तो क्यूब याद रहने चाहिए, स्क्वायर याद रहने चाहिए। आपसे पूछेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सीधे तुरंत हमें जवाब देंगे 196। क्या होता है दोस्तों? 196। हमने क्या कहा? 2 ही अंक लिखने हैं, यानी कि कितना लिखने में? 96 लिखने हैं, ठीक है। कितने लिखने हैं दोस्तों? 96 लिखने हैं, ठीक है। तो एक हासिल बचा है, याद रखे रहिएगा। अब बताइए बेस हमने 50 माना है तो लिखना कितना है? 25। अच्छा 64 50 से कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो 25 को भी कितना अधिक करके लिखेंगे? 14 अधिक करके लिखेंगे। लेकिन एक हमारे पास हासिल भी थी, जोड़ दो। 14 का 15 और 15 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 15 में 25 जोड़ेंगे तो 40, यानी यहाँ पे लिखना है कितना? 40। 4096। एक सवाल और हम कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। क्या कर दें बताइए? जो आप बोलते हैं वही हम कर लेते हैं सवालों को। यानी कि हम मान लेते हैं कि 57 का मान लेते हैं हम, 57 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों। 57 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 7 अधिक है, तो ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49। अच्छा 50 बेस माना है तो हमको लिखना कितना है? 25। अच्छा 50 जो 57 जो है 50 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 7, तो 25 को भी हमें 7 बढ़ा के लिखना पड़ेगा, यानी 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, यानी 32 से क्या आ गया? 49। हमारा स्क्वायर बन गया। ऐसे ही 100 का करेंगे, 100 को बेस मानेंगे तो उसमें रखेंगे 50, फिर 100 से जितना अधिक होगा उतना 50 में जोड़ेंगे। सेम ही कॉन्सेप्ट लगना है। 200 रखेंगे तो वही कॉन्सेप्ट, 300 रखेंगे वही कॉन्सेप्ट अब सेम होने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया, ब्रॉड क्वेश्चन लेके आइए, आपको जवाब में चंद सेकंडों में करना सिखा दूंगा, यानी कि पल भर में कैसे सवालों को हल करते हैं, आपको यही सीखना है। और आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिए, लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 किए थे, 13 14 15 16 17 क्वेश्चन के आसपास हमने आज कर लिया दोस्तों। 17 क्वेश्चन के लिए हमने 3 मिनट अपना खराब किया था, यानी 10 मिनट में 17 क्वेश्चन तो हमने सिखाया है, समझाया है, और आपको समझना था, आपने समझ लिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको बढ़िया से एक मैं ऐप बताता हूँ, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उस ऐप का नाम है वर्कआउट, मैथ वर्कआउट। आप वहाँ से जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। वहाँ पे आपके सामने सेकंड चलते रहेंगे और आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको सीधे उसका जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आपको मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है, तो हमने क्या कहा कि भैया देखो भैया यहाँ पे 25 से 5 है, आपको 25 लिख देना है। 2 से बढ़ा दो, 3 2 3 6 6 25, बहुत सही। एक और कर देते हैं आपको, फिर से 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर करिए। 58 50 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 अधिक है तो 8 अठाई 64, ठीक है। 8 अधिक था, ठीक है। 50 बेस माना था, हमें लिखना कितना है? 25। 8 अधिक था 50 से 58, तो 25 को भी 8 अधिक करके लिखेंगे, यानी कि 33। 3364, यही हमारा क्या आ गया? सही जवाब आ गया। तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड नंबर रहा 6। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।